हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 9 का। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या गिवन है इसमें। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। दैट मीन्स कि जो आपका एक स्टैच्यू है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, पेडेस्टल। तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपका नीचे क्या पेडेस्टल और इसके ऊपर क्या है, स्टैच्यू है। ठीक है, इतना पार्ट हमने क्या ले लिया, ये पेडेस्टल का, और इसके ऊपर क्या है, ये स्टैच्यू। इस स्टैच्यू की जो हाइट है वो कितनी, 1.6 मीटर। आगे रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ले लिया मैंने। यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू तक, तो स्टैचू तो ऊपर था, इस पॉइंट से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितने का, हमारा 60 का। तो पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे रीड करते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी सेम पॉइंट से जहाँ से मैंने एंगल बनाया यहीं से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट वो टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे बन रहा है। दैट मीन्स कि ये जो आपका नीचे था, ये पेडेस्टल था, इसके टॉप पे ये जो एंगल है ये हमारा कितना बन रहा है, 45। ठीक है, यहाँ तक आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये जो हाइट, ये वाला जो पार्ट था वो पेडेस्टल था, और ये वाला जो पार्ट था ये क्या, हमारा स्टैच्यू। तो ये फाइंड करनी, इसको मैंने लाइट क्या कर लिया, एच। ठीक है, यहाँ तक। अगर किसी भी एंगल दे रखा है जैसे हमारा डिग्री में, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर साइड फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमने वो ट्रिक पढ़ी थी, क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद आगे हर हर बोले। क्या था ये, जो p/h है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन की, b/h होती है कॉस की, और p/b किसकी होती है, टेन की। ऐसे इसका जो p/h साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इनके साथ थीटा ज़रूर मेंशन कर लेना। और जो h/b होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और लास्ट में टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, यहाँ तक। अब रीड करते हैं, आपको फाइंड क्या करना है। हमेशा अब ये कैसे पता लगेगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा वाला लगेगा, तो क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, ये दो चीज़ें देखनी है, और ये दो चीज़ें जिसके अंदर आएंगी वही वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम की नेमिंग कर लेते हैं। ये मैंने दे दिया ए, यहाँ पे हमने स्टार्ट करा तो ये क्या हो गया, ए, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे इसको सीक्वेंस में दे देते हैं, ये बी, सी और ये डी। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दो। एक ट्राइंगल का नाम ए बी सी है और एक का क्या, ए बी डी। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी में आपको जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर करना है, उसके साथ में आप हाइपोटेनियस भी ले सकते हैं, बेस, जो मन करे आपका वो ले लो, दोनों से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ज़्यादा ईजी होता है करने के लिए, इसलिए मोस्टली क्वेश्चंस में मैं ट्राई करती हूँ कि बेस ही लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कितना एंगल बन रहा है, 1045। ठीक है, यहाँ तक। तो 1045 क्या हो जाएगा, 10 किसके, 10 भी लगा सकते हैं आप, कॉट, दोनों करेक्ट है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो 10 क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर कितना है, BC, और जो बेस है वो कितना है, AB। आगे 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, BC कितना है, H, और AB मुझे फाइंड करना है, क्योंकि नहीं है मेरे पास ये, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दें, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो AB की वैल्यू क्या आ रही है, H। ठीक है, यहाँ तक। एक और ट्राइंगल बन रहा है, अभी तो एक ट्राइंगल ये मैंने ABC लिया था, एक और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABD। नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी वही 10 लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो फाइंड हुआ है ना हमारा फर्स्ट पार्ट से। तो नेक्स्ट वाला जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें क्या बन रहा है, 1060। क्या बन रहा है, 60। किसके इक्वल होगा, p/b के। तो जो परपेंडिकुलर वो कम्प्लीटली कितना काउंट होगा इसमें, BD, बड़ा ट्राइंगल है ना ये, और जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा, AB। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। BD कितना है, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, एक H है और एक 1.6 है, ये पेडिस्टल प्लस स्टैच्यू की हाइट। अगर मैं AB की बात करूँ, पूरा क्वेश्चन तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब सेम टाइप का वेरिएबल। अगर मैं यहाँ AB लिख दूँ तो उससे फाइंड ही नहीं होगा, AB और H दो आ जाएंगे, फिर से वो इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। मुझे H फाइंड करनी है ना, क्या मैं इस AB को H की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये अभी आपने फाइंड करा था इक्वेशन नंबर जैसे 1 दे दिया मैंने, AB H के इक्वल है ना, तो जहाँ पे AB H की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, H रख सकते हैं AB की जगह पे। तो यहाँ जहाँ पे AB है यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, H। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे क्या है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, H√3। यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, या फिर AB किसके इक्वल आया था, H के। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे करते हैं, तो 1 को इससे करेंगे, H + 1.6 है तो वो तो सेम ही रहेगा। फिर कैसे फाइंड करेंगे, एक साइड कर लेंगे हम H वाले जो है, क्योंकि हाइट ही फाइंड करनी है ना। तो H√3 प्लस का H लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और सामने कितना, 1.6। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 - 1,
और सामने 1.6 है। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो कितनी आएगी 1.6 अपॉन में कितना √3 - 1। लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, आंसर में रूट नहीं रहने देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा है, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड, लेकिन जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज। तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 1.6 है इसके साथ में क्या है, जो √3 + 1 है ये तो सेम मल्टीप्लाई में। नीचे क्या आएगी, कैसे सॉल्व होगा, a - b और a + b आइडेंटिटी बनी। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं हमेशा नीचे यही आइडेंटिटी बनेगी, a - b और a + b। तो कितना हो जाएगा ये, a का स्क्वायर माइनस कितना, b का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं अब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर में यहाँ पर डिस्क्लोज कर देती हूँ कि ये कितना है, 1.6 है और इसके साथ √3 माइनस जो ये जो +1 है ये सेम रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, इससे ये रूट कट जाएगा, 3 बच गया, 1 की पार तो कितनी 1 ही रहते, 3 - 1 क्या आ गया, 2। ठीक है यहाँ तक, ये कैंसिलेशन हो रही है मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.8, नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 और √3 + 1 जो भी इसकी यूनिट दे रखी है कितनी, मीटर। तो ये जो फाइंड हुई है वो क्या फाइंड हुई है आपकी, h। ठीक है, तो कभी भी दो एंगल ऑफ एलिवेशन बने, डिप्रेशन बने, तो पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। दो चीज़ों के बेसिस पे आप लगा लो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है आपको। कई बार होता है डायरेक्ट आंसर आता है, कई बार वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।